गुलाब जामुन की मेकिंग हो रही है यहाँ पर और आप लोग खुद करते हैं, कितनी लेबर है। मुझे ये बताइएगा ये कब की बात है, इस चीज का आगाज कब से हुआ? ये तकरीबन 100 साल हो गए हैं। तो अब कौन सी पीढ़ी इस चीज को संभाल? ये मैं तीसरी में पीढ़ी में से हूँ और ना वो हमारे आगे बच्चे वो चौथी पीढ़ी में भी आ गए हैं। मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की वजह से ये हमारा लंगर चल रहा है और शुरू से ये बस मिट्टी की बर्तन में सुगात जा रही है और यही पहचान है इनकी गुलाब जामुन की। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी जगह नहीं होनी, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ हमारे गुलाब जामुन ना गए हो, लोग ना लेके गए हो। ये सब मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का सिलसिला है, ये सारा उनकी दुआओं से चल रहा है ये लंगर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान वर्ल्ड टीवी के साथ आतिका शेख। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मेन बाज़ार शर्कपुर में और मैं शर्कपुर आऊँ और मैं इस दुकान पे ना आऊँ। हाजी हागम अली की ये दुकान है, नाम से तो आपने जान ही लिया होगा। अंदर चलते हैं और देखते हैं इनकी लेबर बैठी है और इनके जो गुलाब जामुन है वो प्रोसेस पे हैं, वो देखते हैं वो किस तरह इनकी मेकिंग होती है। आइए चलिए, सबसे पहले तो हमें भी एहतियात करनी चाहिए भाई। आइए चलिए और इनसे जानते हैं। और इनसे बात करते हैं इनकी मेकिंग का प्रोसेस किस तरह होता है और ये क्या क्या खास चीज़ है कि ये खुद ही मेकिंग करते हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, गुलाब जामुन की मेकिंग हो रही है यहाँ पर और आप लोग खुद करते हैं, कितनी लेबर है? जी हम खुद ही मेकिंग करते हैं और इधर तकरीबन 15 बंदे जो है ना वो काम करते हैं मेकिंग में। ये अपना ये दूध का खोया होता है और इसमें सूजी ये यानी कि मिक्स करके ना इसको हम बनाते हैं और उसके बाद ये आप देख ही रहे हैं इसको ना, यानी कि बना के ना वो आगे फिर फ्राई होती हैं। फ्राई करके ना उसको वो ना चीनी यानी कि शीरे में डाल देते हैं, ऐसे इसकी मेकिंग होती है। इसकी जो खास बात है वो क्या है? इसकी खास बात है ये कि हमारे जो इधर बुजुर्ग थे ना, उनका नाम था मियाँ शेर मोहम्मद साहब। तो उन्होंने ये ना तोहफा अपने किसी ना मरीद को जो है ना, वो मेरे बुजुर्ग थे हाजी हाकम अली साहब, मेरे दादा ही थे, उनको कहा था कि आप ये बनाएं। तो उनके कहने पे उन्होंने ये काम शुरू किया था। बस उनकी दुआ थी और ये लोग अब उनका तोहफा करके ना इधर शरपुर से लेके जाते हैं। यानी कि ये उनकी वजह से ये लोग जो है ना, इसकी खासियत ये है कि उनकी ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ है ये गुलाब जामुन। मुझे ये बताइएगा ये कब की बात है, इस चीज का आगाज कब से हुआ? ये तकरीबन 100 साल हो गए हैं। तो अब कौन सी पीढ़ी इस चीज को संभाल? ये मैं तीसरी में पीढ़ी में से हूँ और ना वो हमारे आगे बच्चे वो चौथी पीढ़ी में भी आ गए हैं। चौथी पीढ़ी हमारी वो है ना ये काम कर रही है साथ हमारे। पहले मेरे दादा ही थे, फिर मेरे वाले साहब थे, अब हम हैं, उसके बाद हमारे बच्चे भी हैं, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो सिलसिले का तसलसल है ये इसी तरह ही आगाज जैसे हुआ। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, बस ये चलता रहेगा। ये चलता रहेगा जी, बिल्कुल चलता रहेगा क्योंकि दुआ है ना, मियाँ साहब की दुआ है और ये इंशाल्लाह 100 साल से तो चल रहा है। अब पता नहीं कितनी जिंदगी और है, आगे भी चलता ही रहेगा। पहले हमारे बुजुर्ग थे, वाले साहब थे, अब हम हैं, सब नहीं जाना है। अल्लाह खैर करे। मुझे तरीका समझाएं, मैं भी बनाना चाहती हूँ, मुझे बताएं किस तरह बनाते हैं आप। मुझे दे, मैं बनाती हूँ। बस इसको ना ऐसे बता आप मुझे करके दिखाएं। ये देखिए नाज़रीन, इतना सामने छोटा मुन्ना से छोड़ा लेना जब बच्चों को देते हैं छोटे। अच्छा ये बना के फेंक ही जाना है। ये देखें सही है। ठीक है। छोटे छोटे ये ऐसे करके ना पीस, तो बस उसको ऐसे ही करना होता है बस, और आसानी हो जाती है जिनको नहीं बनाना आता। हम तो ये तकरीबन यानी कि अब 54 एज है, तो तकरीबन छोटे छोटे ही थे। तकरीबन कितनी एज थी आपकी? मेरी होगी कुछ 14-15 साल होगी जब से ये हम आप साथ पढ़ भी रहे थे, नाल इधर घर ना शॉप पे काम भी कम कर रहे थे। बहुत सफाई से इनकी मेकिंग होती है और अपने हाथों से और अपनी निगरानी में ये अपने गुलाब जामुन की मेकिंग करते हैं। और इनकी जो ख़ास बात है वो इनकी
इनके पीर मुर्शिद की दुआ लगी हुई थी। नाज़रीन, हम नेक्स्ट जगह पे आए हैं जहाँ पे एक वहाँ पे बैठ के लेबर उन लोगों की मेकिंग कर रही थी गुलाब जामुन की। अब जो नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है, यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं और किस तरह से फ्राई होते हैं, मेकिंग तो आपने देख ली। अब जो प्रोसेस फ्राई का है, नेक्स्ट प्रोसेस है वो देखते हैं। नाज़रीन इकराम, देखे कैसे इन खूबसूरत गुलाब जामुन की मेकिंग होती है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग देख लीजिएगा कि वहाँ पे कैसे ये लोग ये बन रहे थे और यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं। लेट्स ट्राई। सही कर रही हूँ मैं? ठीक। आप इसका नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है, आप नेक्स्ट क्या करते हैं? इसको यहाँ से फ्राई करने के अलावा आप नेक्स्ट क्या करते हैं? इसको चाश में डाल देते हैं, ये पड़े हुए हैं। ये वाली चाश, ये किस तरह बनती है? ये किलो पानी होता है, किलो चीनी होती है, उस हिसाब से 25 किलो पानी 25 किलो चीनी। अब मैं इसको डिप कर सकती हूँ? हाँ जी, कर सकते हैं। बताएं मुझे किस तरह। आप मुझे चम्मच सकते हैं? मैं चम्मच चलाऊँ? अब मैं निकालूं? इतनी ठीक है? नहीं, अभी नहीं है, इस तरह मिलेंगे। अच्छा, अभी नहीं निकालने, यहाँ से निकाल सकती हूँ? हाँ, निकाल लो। छोटे वाला दे दें, डाल दो उसके अंदर। हाँ, एक इधर डाल, मैं डालूं? चलाओ, डालो। ये देखें नाज़रीन, वहाँ पे फ्राई होते हैं, यहाँ पे इसकी चाश है जिस पर ये डिप होते हैं और यहाँ पर ये इस तरह रेडी हो जाते हैं। फिर ये रेडी होकर दुकान पे चले जाते हैं। नाज़रीन ये देखें, यहाँ पर इसका जो वो आटा गूंद रहे हैं आप गुलाब जामुन, ये सूजी और खोया है। सूजी और खोया है? 15 किलो सूजी और 15 किलो खोया और 7.5 किलो सूजी है इसके अंदर है, और उसके अंदर सोडा होता है, थोड़ा सा दही होता है, बस यही है। चले नाज़रीन, अब हम फाइनल शॉप पर जाते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं नेक्स्ट क्या है। जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि वहाँ पे मेकिंग आपको दिखाई, फिर जो प्रोसेस पे मेकिंग जिस तरह होती रही, फाइनल जो इसकी है ये यहाँ पर आती है और यहाँ पर ये ख़ास बात इसकी, ये मटके में डालकर लोगों को सर्व करते हैं। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे ये बताइएगा, इसकी जो ख़ास बात है ये मटके में, तो ये प्रोसेस या ये आइडिया किसका है कि उसको मटके में ही डाल कर आपने सर्व? ये शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परदादाबू से चल रहा है सिलसिला। चौथी नस्ल बैठ गई शॉप पे, परदादाबू, दादाबू, अब्बू, अब बच्चे बैठ रहे हैं। तो ये मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की वजह से ये हमारा लंगर चल रहा है और शुरू से ये बस मिट्टी की बर्तन में सुगात चल रही है और यही पहचान है इनकी गुलाब जामुन की। बेहतरीन। मुझे ये बताइएगा, डेली के ये कितनी सेल हो जाती है आपकी? सेल का तो पता नहीं है, लिमिटेड ही बनते हैं। वीकेंड में को इवेंट हो तो उस पर ज़्यादा, ईद हो गया जैसे मियाँ साहब का उर्स वगैरह हो गया, इस पे ज़्यादा इनकी होती है। आम वर्किंग डे में कम होती है और वीकेंड पे तो अनलिमिटेड बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये 1 घंटे का स्टॉक है आपके पास, जो कि ऐसे शपर ये बिक जाएगा? वो कहते हैं ना कि गाहक और मौत का पता नहीं होता, और जब कस्टमर आता है तो इतने ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता। तो जब ऐसे ही है, कस्टमर के हिसाब से ही है। वो मैंने आपको बताया ना कि वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है और आम वर्किंग डे में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम चलता रहता है। साथ साथ बाहर से जो लोग मियाँ साहब के दरबार पे सलाम करने आते हैं, वो एक सुगात के तौर पे ये लेके जाते हैं गुलाब जामुन। दूर दूर से भी लोग आते हैं, स्पेसिफिक यहाँ नहीं कि शरकपुर से ही आए, आउट ऑफ सिटी से भी आपके पास लोग आते हैं गुलाब जामुन लेने के लिए, वो भी स्पेशल मटका गुलाब जामुन? जी, शरकपुर से तो लोग लेके जाते हैं, जो शरकपुर वाले हैं आते बेसिक ज़्यादा बाहर से ही हैं लोग हमारे गुलाब जामुन लेने के लिए। जो दूर से, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी जगह नहीं होनी, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ हमारे गुलाब जामुन ना गए हों, लोग ना लेके गए हों। ये सब मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का सिलसिला है, ये सारा उनकी दुआओं से चल रहा है ये लंगर।
मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपके गुलाब जामुन हैं ये आप ऑर्डर पे भी तैयार करते हैं? कभी हुआ है कि आपका शादी ब्याह के लिए या किसी के घर कुछ ईद के लिए स्पेशल चीज़ें भेजनी हो तो ये आप ऑर्डर पे तैयार करते हैं? जी जी, ऑर्डर पे भी तैयार होते हैं। किसी का छोटा इवेंट हो, बड़ा इवेंट हो, लाइव ऑर्डर हो, जो जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम ये तैयार करते हैं गुलाब जामुन। बहुत अच्छी बात है जी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि बेहतरीन गुलाब जामुन, फेमस गुलाब जामुन शरफपुर में जो कि हाकिम अली की शॉप थी, यहाँ पे आपने जाना और सारा प्रोसेस देखा। अब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। मैं हूँ आपकी मेज़बान आतिका शेख। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।